हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम है अमन अग्रवाल और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के पेपर यूजीसी नेट के ज्योग्राफी पेपर 2 की कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस के लिए हमें कौन कौन से सोर्सेज को रेफ़र करना चाहिए। मैं अपने वीडियोज़ में हर बार ऐसा बताता हूँ कि आपको ऑथेंटिक बुक्स या ऑथेंटिक सोर्सेज को रेफ़र करना चाहिए। तो वो कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज हैं और कौन सी ऑथेंटिक बुक हमें पढ़नी है, तो उसकी कंप्लीट बुक लिस्ट मैं आज आपको इस सेशन में लेकर आया हूँ। तो एक एक करके मैं उसके बारे में बताते हैं। तो जो हमारी यूनिट्स है, सबसे पहले तो सबसे बड़ी यूनिट जो हमारी आती है, यूनिट नंबर 1, वो है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी की सिर्फ और सिर्फ एक ही रामबाण बुक आती है, सर सविंदर सिंह सर की जो बुक आती है वो बुक सबसे रामबाण है। उसके अलावा कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। और वो बुक इतनी अपने आप में इतनी जैसे बोलते हैं बहुत सेल्फ सफिशिएंट बुक है कि उसके अंदर आपको मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब इवन आप असिस्टेंट प्रोफेसर या उसके आगे का भी कोई एग्जाम देंगे तो उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। तो जियोमॉर्फोलॉजी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है सविंदर सिंह। क्लाइमेटोलॉजी, अच्छा ये जो सविंदर सिंह मैं बता रहा हूँ ये फिजिकल ज्योग्राफी वाली अलग आती है बुक। ये स्पेसिफिकली जो यूनिट वाइज एक बुक्स आती है, जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह। आप ऐसे करके मार्केट में सर्च करेंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी ये। सेम ऐसे ही क्लाइमेटोलॉजी के लिए हमारी एक ऑथर है सर DS लाल सर की बुक आती है, या फिर आप सविंदर सिंह सर की भी बुक रेफर कर सकते हैं। तो या तो DS लाल या सविंदर सिंह, दोनों बुक्स अपने आप में अच्छी हैं। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे आप एक बार अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, या आप बुक स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके एक बार दोनों बुक्स को खोल के आपको जो बुक आपको सूटेबल लगे। मुझे पर्सनली DS लाल ज़्यादा अच्छी लगती है और मैंने अपने पूरी प्रिपरेशन के टाइम DS लाल को ही फॉलो किया था। ओशनोग्राफी में भी सेम DS लाल या फिर सविंदर सिंह, इन दोनों में से आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, दोनों इक्वली सेल्फ सफिशिएंट बुक्स हैं। उसके बाद हम अगर आते हैं एनवायरमेंट ज्योग्राफी की बात करें तो उसके लिए सविंदर सिंह सर की एक अलग से बुक आती है, एनवायरमेंट ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह। तो वो बुक अगेन जैसे मैंने बताया जियोमॉर्फोलॉजी के लिए जैसे सविंदर सिंह सर की बुक आती है, सेम वैसे ही एनवायरमेंट ज्योग्राफी के लिए भी आपकी सविंदर सिंह सर की जो बुक आती है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। उस बुक के बाहर आपको कहीं कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। हाँ, बट मैं मानता हूँ वो बुक इतनी बल्कि है, बट अगेन जियोमॉर्फोलॉजी अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है, आपको उसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है तो आपको थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो उस बुक को आपको पेज बाय पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो 300-400 बुक पेजेस की एक बुक है, तो उसको आपको फर्स्ट पेज टू एंड पेज तक आपको ऐसे नॉवल की तरह नहीं पढ़ना है। आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी आनी चाहिए। वो मैं आपको, आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको धीरे धीरे कैसे कैसे आपको बुक पढ़नी है वो सब चीज़ें मैं आपको आने वाले सेशंस में बताता रहूँगा। तो एनवायरमेंट ज्योग्राफी की जो सविंदर सिंह सर की बुक है वो अगेन मोर देन सफिशिएंट है। उसके अंदर इकोसिस्टम वगैरह सारी चीज़ें उसमें डेप्थ में दी हुई हैं, तो आप उसमें अंदर जितनी भी थ्योरीज हैं वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें उसमें आप इन डेप्थ पढ़ सकते हैं। और इससे ऑथेंटिक सोर्स कोई और है नहीं एनवायरमेंट ज्योग्राफी के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट यूनिट हमारी है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी ये एक इस तरह की है कि काफ़ी इसके अंदर दो पोर्शंस होते हैं। एक तो आपका डेटा चलता है, जो आपका करंट वाला डेटा है कि कितनी आपकी पॉपुलेशन चल रही है, कितने आपके लिटरेसी रेट, सेक्स रेशो, ये वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के ये सब जो डेटा होता है ये डेटा चलता है। इसमें कोई भी बुक आपको पूरा कंप्लीट डेटा नहीं दे पाएगी, या फिर आप अपडेटेड ले भी लोगे तो ये हर 6 महीने में, हर साल में ये डेटा चेंज हो रहा है। तो इसमें आप बुक्स के ऊपर रिलाय बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। बट हाँ, जो इसका थियोरेटिकल वाला पार्ट होता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, जिसमें अपने पॉपुलेशन थ्योरीज, माइग्रेशन थ्योरीज और इससे रिलेटेड जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज हैं, उसके लिए एक बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो उसके लिए बिल्कुल ये RC चांदना की बुक आती है। उसके अंदर आपको सारी थ्योरीज मिल जाएंगी। उसके अलावा एक बुक और आती है SG मौर्य की। तो SG मौर्य बुक या RC चांदना, दोनों बुक्स, दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं, एनी वन सोर्स, और उसको आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे वो मोर देन सफिशिएंट है आपको UGC नेट JRF एग्जाम के लिए। उसके बाद सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए भी आपकी SG मौर्य की एक किताब आती है। उसके अंदर आपको मैक्सिमम जितनी भी थ्योरीज अपनी अर्बन मॉर्फोलॉजी, रूरल मॉर्फोलॉजी और सेटलमेंट से रिलेटेड जितनी भी आपकी थ्योरीज और जितना जो सब चीज़ें हैं वो आपको सेटलमेंट ज्योग्राफी की SG मौर्य सर की किताब में मिल जाएगी। उसके अलावा एक RC तिवारी की भी बुक आती है। ये दो जो बुक्स मैं बता रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दोनों बुक्स लेनी है। आपको कुछ कंटेंट कुछ यूनिट्स में, जैसे सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कोई एक सिंगल बुक में आपको कंप्लीट कंटेंट नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन हमें जो है, हमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर या मास्टरी करनी है वो हम बाद में PhD करेंगे तब करते रहेंगे। अभी अपना मेन मोटिव है कि हमें UGC नेट JRF का एग्जाम क्लियर करना है। तो उसके लिए आप कोई भी एक बुक, हर यूनिट की कोई एक बुक आप लेके उसको थॉरोली आप गो थ्रू कर सकते हो। उसके अलावा जो आपके हम आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराएंगे या फिर आप
PYQs वगैरह आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ मेरे को कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो मिसिंग है। ठीक है, तो आप उसके लिए चाहे तो दूसरी बुक आपकी श्रद्धा है, दूसरा चाहे तो कर सकते हैं रेफर, बट मेरे हिसाब से अगर आपको सिर्फ UGC नेट JRF के लिए तैयारी करनी है तो उसके लिए एक बुक सफिशिएंट है, या तो आप SG मौर्य ले लो या फिर आप RC तिवारी ले लो। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की HM सक्सेना की एक बुक आती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बहुत ही पतली सी बुक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में लेते हैं तो हिंदी मीडियम में अगर आप लेते हो तो जो राजस्थान के जितने भी साथी हैं वो जानते होंगे कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी एक यहाँ पे संस्था चलती है, उसके अंदर HM सक्सेना सर और प्लस 2-3 ऑथर्स और हैं, तो उनकी एक आर्थिक भूगोल नाम से एक किताब आती है। उसके अंदर आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा फैक्ट्स, डेटा और जितनी भी थ्योरीज वगैरह हैं, इवन आगे की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी वगैरह को भी काफ़ी कवर किया है। बट अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो आप डेफिनेटली HM सक्सेना सर की इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल जो हिंदी में आती है वो आप रेफर कर सकते हैं। बट इंग्लिश मीडियम वाले सभी साथियों के लिए HM सक्सेना की एक इंग्लिश मीडियम में इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ज्योग्राफी ही कवर करती है, थोड़ा बहुत आपका इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की थ्योरीज भी उसके अंदर है। तो UGC नेट JRF एग्जाम के लिए ये बुक मोर देन सफिशिएंट है। आप, मैंने वही बुक पढ़ी थी, उसके अलावा जब आगे के आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे तब आप, ठीक है, आपको दूसरी बुक्स और बाद में वो चीज़ें चलती रहेंगी, बट अभी हम सिर्फ UGC नेट JRF के हिसाब से फोकस करेंगे तो HM सक्सेना सर की इकोनॉमिक ज्योग्राफी से काम चल जाएगा। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की अलका गौतम एक बुक ऐसी है जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बिल्कुल रामबाण साबित हो सकती है। बहुत अच्छा कंटेंट उसके अंदर, बहुत डीपली, और बहुत सारी थ्योरीज उसके अंदर जो आपको बाकी बुक्स में नहीं मिलती हैं, वो सब आपको बहुत डीपली और अच्छे तरह से इसमें कवर किया हुआ है। तो इसमें आप एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए इसको आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में एक माजिद हुसैन की एक बुक आती है, तो माजिद हुसैन अगर किसी के पास रखी है तो डेफिनेटली आप उसके रेफर कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। बट मुझे पर्सनली जो है अलका गौतम की जो बुक आती है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट बुक लगती है कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी अच्छे से दी हुई हैं। माजिद हुसैन में भी अच्छा है, बट ये वाली बुक थोड़ी ज़्यादा इलेबोरेटिव है और ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन इसके अंदर मुझे पर्सनली फील हुआ। बट कंटेंट आपको माजिद हुसैन में भी इक्वली ऑथेंटिक मिलेगा, उसकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके पास अगर माजिद हुसैन है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। मेरे रिकमेंडेशन में अलका गौतम है, तो आप एक बुक कौन सी भी इनमें से रेफर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पे अगर हम जाते हैं तो एक वही अगेन मैंने जो आपको बताया था कि राजस्थान में एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक संस्था चलती है जो गवर्नमेंट एजेंसी है, तो उसके अंदर जो भी जो डेटा हो या जो भी बुक्स में जो आप वो पब्लिश कर रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक होता है, उसको आप इवन कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। तो उसमें राजमल लोढ़ा की एक किताब आती है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल के नाम से वो किताब जानी जाती है। बहुत मोटी किताब है, बहुत एलेबोरेटिव किताब है, और मतलब उससे ज़्यादा इवन आप कुछ मतलब थीसिस लिख सकते हो आप, इस लेवल की वो किताब है। मतलब जो ये बहुत सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, ये प्रोफेसर हैं राजमल लोढ़ा सर राजस्थान के अंदर, ऐसे 2-3 ऑथर्स ने मिलकर वो एक औद्योगिक भूगोल, सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक भूगोल की 400-500 पेज की बुक लिखी है। तो आप सोच सकते हैं उसके अंदर कितना कंटेंट होगा। बट हमें इतना डेप्थ में UGC नेट JRF के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी ये 3-4 यूनिट मिला के अपनी एक यूनिट जो है वो बनती है। तो एक यूनिट में से अपने हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से वेबर और लूवर, होश, इनके जो क्वेश्चन हैं वो अपने फिक्स हैं। तो इसके लिए आपकी इच्छा है, मैंने आपको बुक सजेस्ट करनी थी तो ये हिंदी में ही आती है। बाकी आपकी जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जो भी बुक्स हैं, यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी HM सक्सेना बताया, उसके अंदर आपको इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की सारी जो मेजर थ्योरीज हैं, वेबर की थ्योरी हो गई, आपकी स्मिथ की थ्योरी हो गई, आपकी हूवर की थ्योरी हो गई, वो सब आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बुक्स में मिल जाएंगी। बाकी स्टिल आप इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की SG मौर्य भी एक अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहें तो एक बुक आती है। बाकी मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि इसके लिए, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के लिए अलग से बुक खरीदने की UGC नेट JRF के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये सारी बुक्स हैं, इतनी सारी हो गई, कैसे पढ़ाई करेंगे? तो ठीक है, ये तो अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट अपने आप में इतना बड़ा है कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसके अंदर ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करना है, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने JRF अड्डा के पेड प्लेटफॉर्म पे एक बैच शुरू किया है, जिसके अंदर आप मेरे साथ आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। तो आप JRF अड्डा का प्रीमियम बैच आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसके अंदर आपको ये सिल्वर और गोल्ड 2 तरह की चीज़ें हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेंगी, उसका चार्जेस क्या है, वो आपको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी। तो पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए ये सारा कंटेंट आपको सारा सिस्टमेटिक वे में लेक्चर वाइज, आपको यूनिट वाइज आपको सारी हेल्प करी जाएगी।
और जितनी भी जो बुक्स का आपको बह है कि सर इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा आपके साथ और आपको भी पढ़वाऊंगा, और आप पढ़ने के बाद ये बोलोगे कि सर हमें पता ही नहीं चला, हमने ये सारी बुक्स इतनी कम समय के अंदर कैसे कवर कर ली। तो उस चीज़ के लिए आपके पास JRF अड्डा प्रीमियम बैचेज हैं, आप ये इनको चेकआउट कर सकते हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी हमारे पेड क्लासेस पे बैच शुरू हो जाएंगे। और अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्योंकि UGC नेट रिजल्ट्स का अभी अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसके ओकेजन पे एक रिजल्ट सेलिब्रेशन ऑफर अभी चल रहा है। आप कोड RC15 यूज़ करके 15% का मैक्सिमम जो डिस्काउंट अभी चल रहा है वो सभी कोर्सेज पर JRF अड्डा के आप अवेल कर सकते हैं। बचे हुए यूनिट्स की अगर हम बात करें तो अभी तो हमारी और लिस्ट बाकी है, वो तो सिर्फ आधी जो यूनिट्स थी वो कवर हुई थी। अभी और जो 3 यूनिट्स हैं उन सब के लिए मैं आपके लिए ऑथेंटिक बुक्स जो है वो मैं लेकर आया हूँ। और ये जितनी भी बुक्स मैं लेकर आया हूँ सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बता रहा हूँ, ये सारी बुक्स मैंने अपने आप पढ़ी हैं और इनके थ्रू मैंने अपने नोट्स बनाए हैं और उसके बाद मैंने एग्जाम दिए हैं। RPS असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है, UGC नेट JRF मैंने 3 बार क्वालिफाई किया है। तो ये सारी बुक्स तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे बेस्ट बुक्स लगी है वो मैं बता रहा हूँ। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। अब आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस यूनिट में आती है कि स्टूडेंट जब भी देखता है सिलेबस में रीजनल ज्योग्राफी लिखा रहता है, तो रीजनल ज्योग्राफी और इन जनरल भी हम उससे रीजनल ज्योग्राफी बोलते हैं। तो अगर आप मार्केट में जाकर या कहीं पे भी लाइब्रेरी में रीजनल ज्योग्राफी की बुक सर्च करेंगे तो रीजनल ज्योग्राफी की बुक आपको वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि रीजनल ज्योग्राफी में आपको फिर वो ऐसे मिल जाएंगे कि रीजनल ज्योग्राफी ऑफ USA, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वो पर्टिकुलर रीजन वाइज जो होती हैं वो सारी बुक्स आपको मिलेंगी। तो रीजनल ज्योग्राफी की जगह इसे हम बोलेंगे रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के नाम से बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी। RC चांदना की एक बुक आती है, वो बेस्ट बुक है। इसके अलावा आप SG मौर्य भी देख सकते हैं, वो भी एक ठीक बुक है। SG मौर्य, RC चांदना दोनों में से एक आप देख सकते हो। इसके लिए भी अगेन ये सेम जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी वाला मैंने बताया, कोई एक सिंगल सोर्स में आपको सारा कंटेंट नहीं मिलेगा, बट एक बुक आप देख सकते हो। इतने ही क्वेश्चंस अपने को बनेंगे। हमको कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कितना हमको टाइम देना है, कितनी बुक्स पढ़नी है और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर आप एक ऑथेंटिक सोर्स चाहें तो या तो RC चांदना या SG मौर्य, दोनों में से कोई एक बुक रेफर कर सकते हैं। सोशल ज्योग्राफी की बात करें तो अगेन SG मौर्य की जो किताब आती है वो बेस्ट बुक है, उसके अलावा कहीं झांकने की जरूरत नहीं है। अगेन वो बहुत मोटी किताब है, उसके अंदर इतना डेप्थ में इतनी सारी अपनी ट्राइब्स हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब कुछ कवर किया हुआ है। उसके अलावा आपको कहीं जाने की देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। SG मौर्य सोशल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी दोनों के लिए SG मौर्य की अलग अलग बुक्स आती हैं। एक कल्चरल ज्योग्राफी की शायद आई थिंक हिंदी में बुक आती है सांस्कृतिक भूगोल के नाम से, तो वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी सोशल ज्योग्राफी के अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो हैं आपकी कल्चरल ज्योग्राफी की वो उन्होंने थोड़ी थोड़ी कवर करी हुई है। लेकिन अगर आपको इतना शौक है कि नहीं मुझे तो कल्चर को डीपली जानना है, तो आप बिल्कुल SG मौर्य सर की कल्चर ज्योग्राफी को आप रेफर कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सारी चीज़ें, विश्व की जितनी जनजातियाँ वगैरह जो हैं सब कुछ इन डिटेल आपको मिल जाएगा। बाकी आप सोशल ज्योग्राफी SG मौर्य एक बुक आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, दोनों यूनिट्स का काम वो कर देगी। नेक्स्ट पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे अगर हम चलते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो एक ये सबसे बेस्ट किताब जो मुझे लगती है वो सुदीप्ता अधिकारी मैडम की जो बुक है, ये काफ़ी अच्छी किताब है। ये मैंने 2-3 बार कम से कम पढ़ी है और मुझे जितनी बार मैं पढ़ता हूँ पॉलिटिकल ज्योग्राफी मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है पूरी ज्योग्राफी में से। जितनी बार इस बुक को पढ़ते हैं उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और आनंद आता है इस बुक को पढ़ने में। इतनी सारी थ्योरीज हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर आप जब डेली अखबार पढ़ते हो, जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ चलती हैं, आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अफगानिस्तान जो अपना पैलेस्टीन वाला इलाका है वहाँ पर आपके वॉर चल रहे हैं, और भी कई जगह इंसर्जेंसी और वो सब चीज़ें जो इश्यूज़ अपन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, उनको आप जब कनेक्ट कर पाओगे इन थ्योरीज से, जो आप प्रैक्टिकल ये अपने पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर जो आप पढ़ोगे, तो आपको इतना मज़ा आने लगेगा, आप ज्योग्राफी को जीने लगोगे। आप हर दिन जो आप ज्योग्राफी को आप जो भी चीज़ आप न्यूज़ में देख रहे हो, जो भी आप कहीं भी चीज़ें सुन रहे हो, चाय की टपरी पे वार्तालाप चल रही है और वो लोग अपना वेग ज्ञान से उस चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, बट आपके दिमाग में हमेशा वो आएगा कि यार नहीं, मेरे लिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी मैंने पढ़ी है, तो इसका क्या औचित्य है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब आपको क्लियर रहेंगी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी की सुदीप्ता अधिकारी की बुक आती है, और जो हिंदी मीडियम वाले जो साथी हैं वो, और या फिर जो ऐसे हैं बाइलिंगुअल पढ़ सकते हैं, हिंदी की भी बुक उनको चलेगी, तो HM सक्सेना सर की एक बुक आती है, बहुत ही शानदार बेहतरीन किताब है। इसके अंदर आपको इवन इलेक्शन ज्योग्राफी जो है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, उसके बारे में भी आपको डेडिकेटेड चैप्टर्स मिल जाएंगे।
इससे बाहर आपको इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल तक के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बट यूजीसी नेट के लिए अगर हम फोकस करें तो सिर्फ एक बुक इंग्लिश मीडियम में सुदीप्ता अधिकारी की मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो है जोग्राफिकल थॉट। तो जोग्राफिकल थॉट की जो किताब आती है वो है माजिद हुसैन या फिर आर डी दीक्षित। ये दोनों बुक्स अपने आप में बहुत पॉपुलर है। माजिद हुसैन की जो बुक आती है इवोल्यूशन ऑफ जोग्राफिकल थॉट, वो बुक अगेन मैंने कम से कम तो 8 से 10 बार वो किताब पढ़ी है, और हर बार जब भी पढ़ते हैं तो ऐसा फील होता है अरे यार ये तो मैंने लास्ट टाइम मिस कर दिया या मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी। तो इतना कुछ इसमें मेमोराइज करने के लिए है। हाँ मैं मानता हूँ ये थोड़ी बोरिंग यूनिट होती है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई दूसरा चारा नहीं है, बुक्स तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। मैं आपको अपने बैचेज में स्टोरी की तरह वो सारी चीज़ें समझा दूंगा, वो आपको समझने के लिए थोड़ी बहुत है, लेकिन अगेन वो चीज़ आप कहानी के लिए कहानी बना के आपको मेमोराइज आपको ही करनी पड़ेंगी। तो इसमें आपको मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए जो बुक्स है वो भी आपको थ्योरेटिकल और काफ़ी एक फैक्ट से भरी हुई इस तरह की किताब आपको मिलेंगी। तो माजिद हुसैन सर की एक बुक है इवोल्यूशन ऑफ जोग्राफिकल थॉट, वन ऑफ स्टॉप सॉल्यूशन है, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर किसी को माजिद हुसैन सर की ऐसे लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है, बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि सर माजिद हुसैन सर की तो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या है, तो आप बिल्कुल आर डी दीक्षित की एक किताब आती है, आर डी दीक्षित ऑल्टरनेटिव है माजिद हुसैन का। तो आप इसके अंदर भी आपको सारी थॉट्स को बहुत अच्छे से इलेबोरेटिवली समझाया हुआ है। तो दोनों में से आप कोई भी एक बुक आप रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों आपका काम चला देंगे। लेकिन जोग्राफिकल थॉट की बुक तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी यूनिट्स में जो सोशल जोग्राफी नहीं पढ़ोगे नोट से काम हो सकता है। रीजनल प्लानिंग की भी अगेन कोई सॉलिड बुक नहीं आती, वो आप PYQs और जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा उससे काम हो जाएगा। बट जोग्राफिकल थॉट की अगेन ये बुक ऐसी है, मैं आपको भी पढ़ा दूंगा, बट स्टिल आपको अपने एंड से ये बुक तो आपको गो थ्रू करनी पड़ेगी, और कम से कम 3-4 बार करनी पड़ेगी। क्योंकि ये बात आप एकदम गांठ बांध के रखिए कि जिसका जोग्राफिकल थॉट वाला जो यूनिट है, पर्सपेक्टिव ऑन जोग्राफिकल थॉट, ये वाली यूनिट जिसकी स्ट्रांग होती है, उसका ज्योग्राफी के ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर ऐसा कमांड बन जाता है कि भाई उसको फिर हिलाने वाला कोई नहीं होता। आपकी कट ऑफ कितनी भी जाएगी आप बहुत इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं। बट उसके लिए ये जो बोरिंग जो यूनिट होती है इसके ऊपर आपको टाइम समय देना पड़ेगा, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। एक जो अंडर एस्टिमेटेड सबसे ज़्यादा यूनिट जो है वो हमारी है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी ऐसा होता है कि जो अक्सर MA करते हैं, आप मास्टर्स कर रहे हो, आपने ग्रेजुएशन करी है ज्योग्राफी से, तो उसमें भी ये चीज़ बहुत नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट रहता है कि यार आप क्लासेस थ्योरी की क्लासेस तो ले लेते हो, बट प्रैक्टिकल की क्लासेस में कभी जाना हम उचित नहीं समझते। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है कि आप गए हो नहीं गए हो, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट उसके क्वेश्चंस उतने ही आएंगे जितने आपके जियोमॉर्फोलॉजी के आएंगे। आप पूरा महीना 2-2 महीने 3-3 महीने तक आपको कई एजुकेटर्स ऐसे मिल जाएंगे कि सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी ही पढ़ाए जा रहे हैं। बट उसमें क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाना आसान है, कंटेंट इजीली अवेलेबल है, एक किताब है सविंदर सिंह, उसके अलावा कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, तो वो आपको पढ़ाते रहेंगे, वही पढ़ाते रहेंगे, और आपको भी ऐसा लगेगा कि सर इतनी बड़ी यूनिट है, इतनी डेप्थ में कवर कराइए, अच्छी बात है। बट वो आपको एग्जाम में जब रिजल्ट नहीं आता तब वो चीज़ आपको समझ में आती है कि यार कहीं तो गलती रह गई, हमने तो मेहनत बहुत करी थी। ये वाली जो यूनिट है ये स्किप करने की गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं, बट ये स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आपके उतने ही क्वेश्चंस इसमें अब बनेंगे जितने आपके जियोमॉर्फोलॉजी से बनेंगे। तो आप अगर उसमें 15-20 दिन जियोमॉर्फोलॉजी में दे रहे हो तो एटलीस्ट 10-15 दिन इसके अंदर भी देने पड़ेंगे। और यकीन मानिए अगर आपने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए 10-15 दिन दे दिए तो आपकी जो मार्क्स हैं वो एकदम 10 फोल्ड इंक्रीज हो जाएंगे, आपको बिल्कुल खुद फील हो जाएगी। तो उसके लिए 2 बुक्स आती हैं। RL सिंह की एक किताब आती है जो आपके मास्टर्स में भी आप लोग जब प्रैक्टिकल करते होंगे तो एक किताब आपको बताई जाती होगी कि RL सिंह आप किताब खरीद के ला सकते हैं। या फिर एक जो बुक मुझे मेरी पर्सनल जो फेवरेट है वो RN मिश्रा PK गर्ग सर की एक किताब आती है, तो वो आप ले सकते हैं, इंग्लिश में आती है वो किताब। उसके अंदर आपको कार्टोग्राफी मिल जाएगी, उसके अंदर GIS मिल जाएगा, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगी। आपकी बेसिकली जो आपकी कंप्लीट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की जो यूनिट है वो बहुत ही मतलब मैं यूँ नहीं कहूँगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल दी हुई है, बट जितनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है उससे उससे कहीं ज़्यादा डिटेल्स इसके अंदर ऑलरेडी दी हुई है। तो ये बुक आप रेफर कर सकते हो। माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज RN मिश्रा सर की जो किताब आती है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की, आप मार्केट में जाएंगे पूछ सकते हैं, आपको मिल जाएगी। देन अगेन एक जो लास्ट यूनिट हमारी बचती है वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी करंट बेस्ड है। इसके अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नेट के पेपर में पूछे जाते हैं वो है सेंसस ऑफ इंडिया। तो सेंसस ऑफ इंडिया जो है उसका आपको फैक्ट्स हैं, उसका डेटा है, वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा।
उसके लिए आप चाहे गूगल से आप डेटा उठाएं, चाहे आप उसकी एक्चुअल जो 2001, 2012, 2011 वाले जो सर्वे हैं उनको निकाल के उसमें से डेटा याद करें, या फिर आप कोई सी बुक्स रेफर कर सकते हैं। तो एक तो वो पोर्शन होता है, उसके अलावा का जो पोर्शन है जो आपका थ्योरेटिकल, स्टैटिस्टिकल या जो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, तो उसके लिए डी आर खुल्लर की एक किताब आती है, मतलब इतनी मोटी किताब वो आपको लगेगी, लगभग 1000 पेजेस की वो किताब है, बट वो इतनी एलैबोरेटिव किताब है कि इवन जो आप बाकी बुक्स के अंदर जो थ्योरीज पढ़ रहे हो उन थ्योरीज को इंडिया के ऊपर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा वो सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो आप डी आर खुल्लर की एक किताब आपके पास ज़रूर होनी चाहिए इंडियन ज्योग्राफी की, ये बात मैं भी आपको फिर से बोल रहा हूँ। एक ये मैं स्टार मार्क कर देता हूँ कि आपको कौन सी बुक्स मस्ट है आपके लिए। एक ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और एक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये तो आपको बुक्स लेनी ही लेनी चाहिए। इसकी एक पेरियार इंडियन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पेरियार पब्लिकेशन की भी आती है, वो आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको एक नोट्स के फॉर्म में या फिर एक इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स के थ्रू आपको पूरी जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है वो आपको समझाई गई है, जो उसकी फिजिकल ज्योग्राफी है, बाकी चीज़ें हैं वो आपको पेरियार में समझाई गई है। तो ये दोनों बुक्स आप ले सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए। और ये एक यूनिट ऐसी है कि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर आप देखोगे तो एक यूनिट में से ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आने चाहिए, बट ये यूनिट ऐसी है जिसके अंदर से 15 क्वेश्चन तो ईजिली मिनिमम है ही है, उससे ज़्यादा भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इस यूनिट के अंदर आपको ये बुक्स मस्ट हैव बुक्स हैं, ये आपको होनी ही चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ बुक्स 2-3 ऐसी हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगी, जो मैंने अपने पास रखी थी मेरी प्रिपरेशन के टाइम। मेरे कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मैंने बताया आपको कई बुक्सों में नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए ये मिसलेनियस बुक्स हैं। इसके अंदर आपको उन टॉपिक्स को रेफर करने के लिए आपको बिल्कुल मिलेगा। एक है रूपा मेड सिंपल इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी की, एक आती है रूपा पब्लिकेशंस की, रूपा मेड सिंपल सीरीज वाली आती है। आई थिंक काफ़ी ओल्ड पब्लिकेशन है इसका, बट ये बुक आज की डेट में भी इतनी रेलेवेंट है, जो अपना सिलेबस है उसके हिसाब से। इतनी सारी थ्योरीज हैं, कई सारी इसके अंदर, आप अगर बुक्स पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, बट इसके अंदर इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी की इतनी सारी, इवन इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, काफ़ी सारी जो अपने थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, वो सब इसके अंदर बहुत शॉर्ट और क्रिस्प वे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये बुक आप अपने पास रख सकते हैं, बहुत अच्छी ये किताब आपके लिए साबित होने वाली है। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट हेडलेस, डेफिनेटली आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आपके पास मैप्स नहीं है, वॉल मैप अगर आपके रूम में लगा हुआ नहीं है, एटलस आपके पास नहीं है, तो आपका ज्योग्राफी पढ़ना बेकार है। ये बुक्स तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। उसके अलावा एक है यूथ की PYQ बुक, यूथ पब्लिकेशन की कंपटीशन, यूथ कंपटीशन सीरीज करके एक आती है बुक। तो उसके अंदर आपको जितने भी PYQs हैं, चाहे वो आपके सेट एग्जाम में आए हैं, चाहे वो आपके नेट के एग्जाम में आए हैं, चाहे वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हैं, या कोई भी भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट्स में अलग अलग हुए हैं, उन सबका एक कंपाइलेशन, ये बहुत अच्छी किताब है यूथ की। तो ये आप डेफिनेटली इस बुक को आप अपने साथ में रख सकते हैं, जो आपके हर यूनिट के बाद प्रैक्टिस करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। जब भी आपको यूनिट पढ़ेंगे उसके बाद आपको उसके PYQs प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है। तो ये मेरी तरफ से बस यही था जो आपको बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी है। इसमें से मैंने 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे आपको स्टार मार्क करी हैं। फिर बाकी के इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो बुक्स हैं ये आपके पास होनी चाहिए। एक ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी की एक होनी चाहिए, फिर आपके पास एनवायरनमेंट ज्योग्राफी की होनी चाहिए, और इन दोनों की एक बुक भी चल जाएगी। एक आप फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है, फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, ये वाली बुक जो है वो आप ये भी अपने साथ रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि इनके अंदर जो डेप्थ दी हुई है, कई बार इतना डेप्थ के अलावा बहुत ऊपर लेवल पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको कई बार 3-3 बुक्स में आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। तो उस केस के लिए आपके पास ये बुक होनी चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी वाली। इसके अंदर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी हुई है, बट अगर इन डेप्थ के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, JRF अगर चाहिए तो ये तो बुक्स आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो मैंने आपके ये 4 इसमें और 5 उसमें, तो लगभग आपके 8-9 बुक्स हो गई, ये तो आपको लेनी ही चाहिए। और इनको आप पढ़ोगे, इनके साथ आप गो थ्रू करोगे, अपने नोट्स बनाओगे और ढंग से तैयारी करोगे, तो आपका डेफिनेटली JRF
कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मैंने आपको मेरी तरफ से जितनी चीज़ें थी वो बता दी हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों को और कोई डाउट है तो उसके लिए भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, तो JRF अड्डा की टीम की तरफ से एक आपके लिए फ्री काउंसलिंग सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज कराया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिल करके आप अपनी फ्री काउंसलिंग को डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। उसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब आपके क्लियर कर दिए जाएंगे ऑन कॉल। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको और किस चीज़ से रिलेटेड आपको डाउट है, कुछ है, तो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।